अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टेंट अचार रेसिपी जो बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, ना ज़्यादा धूप में रखना पड़ता है। जिस वक्त बनाएं उसी वक्त खाएं। और मज़े की बात है इस अचार की कि आप इसे स्टोर करके भी बहुत लंबे अरसे तक रख सकते हैं। बिना ख़राब हुए आपका अचार चलेगा सालों इंशाल्लाह। तो चलें, टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे और आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूं अस्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग विद अस्मा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सबसे पहले हमने अचार के लिए कुछ वेजिटेबल्स कट कर लेनी है, जिसके लिए हमने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं। एक पाव हमने गाजर ली है यानी कि 250 ग्राम। 200 ग्राम हमने ग्रीन चिलीज़ ली हैं। 125 ग्राम हमने लेमन लिए हैं। अगर दानों में देखा जाए तो 9 दाने हैं लेमन के। मेरे पास 4 अदद बंच हैं लहसुन के, बड़े छोटे मिक्स हैं। आप 3 बड़े साइज़ के बंच ले लें या फिर 4 दरमियाने साइज़ के ले लें। सबसे पहले हम गाजर की कटिंग कर लेंगे। जो बड़े साइज़ की गाजर है इसके हम 4 पीस बना लेंगे और जो छोटे साइज़ की गाजर है उसके हम 3 पीस बना लेंगे। हम झटपट वाला अचार बना रहे हैं तो गाजर की भी कटिंग हमने उसी हिसाब से करनी है ताकि हमारा काम बहुत ही जल्दी हो सके। तो हमने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की गाजरें नहीं कट करनी है, बल्कि पतली पतली करनी है ताकि हमारा काम बहुत ही जल्दी से हो जाए। तमाम गाजरों की कटिंग हो जाए फिर मैं मिलती हूँ। चलिए, गाजरें कट हो चुकी हैं, अब हम मिर्ची को कट कर लेंगे। 2-4 मैं आपके सामने कर देती हूँ, बाकी हम बाद में कर लेंगे। इस तरीके से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर पूरा काम वीडियो में किया जाए तो। मेरे पास लंबे साइज़ वाली मिर्ची है तो मैं एक मिर्च के 3 हिस्से बना रही हूँ। अगर आपके पास छोटी हो तो फिर आपने उसे वैसे ही रहने देना है या आप सेंटर से कट भी कर सकते हैं। मैंने कुछ मिर्चों की सेंटर से कट किया था और कुछ मिर्चें जो हैं इसी तरीके से रहने दी थी। जो छोटी थी उनको ऐसे ही छोड़ दिया था। चलिए, अब हम लेमन की कटिंग कर लेंगे। हमने लेमन के एक लेमन को जो है 4 हिस्सों में तकसीम किया था और सेंटर में जो बीज होते हैं यानी कि सीड्स वो हमने निकाल देने हैं। सीड्स की वजह से लेमन कड़वा हो जाता है, इसीलिए आपने सीड्स ज़रूर निकाल देने हैं, ये अचार को ख़राब कर देता है। लहसुन को हम छील लेंगे और उसकी भी हमने कटिंग कर देनी है ताकि ये भी जल्दी से गल जाए। तमाम वेजिटेबल्स को हमने पहले अच्छे से धो लिया था और धोने के बाद से खुश्क किया है और उसके बाद ही हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। एक लहसुन से मैंने 6 हिस्से बनाए हैं जो बड़े साइज़ के हैं। जो दरमियाने होंगे उनके हमने 4 हिस्से बना लेने हैं और जो छोटे साइज़ के होंगे उनके हमने 2 हिस्से बना लेने हैं। इस तरीके से तमाम लहसुन एक बराबर हो जाएंगे। बाकी की तमाम वेजिटेबल्स की पहले कटिंग कर लें, फिर मिलते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है अभी। माशाल्लाह से हमारी तमाम वेजिटेबल्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और नमक हम इसमें डाल रहे हैं 1.25 चम्मच, तकरीबन 2 चम्मच ही लगा लें, इतना हमने इसमें नमक डाल देना है इस टाइम पर। और 1 चम्मच हम भरकर हल्दी का ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद हम इसे रख देंगे 1 घंटे के लिए धूप में। 1 घंटा काफ़ी होगा इसे धूप में रखने के लिए। हमने इसे लंबे टाइम तक स्टोर करना है तो 1 घंटा हम इसे धूप ज़रूर लगाएंगे। अगर आपके पास इससे ज़्यादा टाइम हो तो उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, नहीं तो 1 घंटा भी काफ़ी होगा। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई और भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, बस आपने वज़न तमाम उतने ही लेने हैं जितने मैंने बताए हैं। आप इसमें मूली डाल सकते हैं, शलजम डाल सकते हैं, गोभी के फूल डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वही ऐड कर दें। अचार के लिए मज़ेदार सा हम मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेना है। 3 चम्मच हमने इसमें साबुत धनिया ऐड कर दिया है। 1.5 खाने का चम्मच हम मेथी दाने का ऐड कर रहे हैं। 1.5 खाने का चम्मच हमने इसमें ज़ीरा डाल देना है साबुत और 1.5 खाने का चम्मच ही हम इसमें सौंफ ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और चूल्हे को हम मीडियम टू लो रखेंगे और 1 आधा मिनट लगेगा इन्हें ड्राई रोस्ट होने में। चूल्हे को हमने मीडियम टू लो ही रखना है ताकि हमारे मसाले जले नहीं, हमें इन्हें जलाना नहीं है, बल्कि लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही इन्हें ड्राई रोस्ट करना है। और जैसे ही ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे एक प्यारी सी खुशबू आने लगेगी और माशाल्लाह से अभी से खुशबू आने स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो बस हमने चूल्हे से फ़ौरन से इसे उतार लेना है और इसे थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे और इसके बाद हम इसे पीस लेंगे। अब कुछ मसाले और ले लेंगे। 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर ले लेना है और 1.5 खाने का चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। सीन शूट नहीं हो सका जिसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। तो आपने इसमें 1.5 चम्मच नमक का ऐड कर देना है
और आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। और जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट किए हैं वो भी हम इसी में शामिल कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों को हमने एक साथ पीस लेना है और बिल्कुल बारीक पीसना है। हम शिकारपुरी अचार बना रहे हैं तो उसमें बारीक मसाला ही जाता है, पिसा हुआ बिल्कुल, तो हम इसीलिए इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। 1.5 खाने का चम्मच हमने नमक का सब्जियों में शामिल किया था और 1.5 चम्मच हमने अभी डाल दिया है, तो यानी 3 चम्मच नमक हो गया है। अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा जाता है और ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, तो आपने भी नमक तेज़ डालना है थोड़ा सा। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा मिर्च मसाले कर सकते हैं। सब्जियों को 1 घंटा धूप में रखने के बाद सब्जियों ने जितना पानी छोड़ना था, देखिए सब्जियों ने पानी छोड़ दिया है। अब हम किसी भी स्ट्रेनर पर इसे डाल देंगे और ताकि ये पानी जो है निकल जाए। और चलते हैं पकाने की तरफ। चूल्हे पर 1 अदद हमने कढ़ाई रख दी है। अब इसमें सिरका ऐड कर देंगे और सिरका हम डालेंगे 1.5 कप। मैं नॉर्मल घर के चाय वाले कप से डाल रही हूँ ताकि आप भी आसानी से मेजरमेंट कर सकें। सिरके में हमने तमाम वेजिटेबल्स भी ऐड कर दी हैं। अब इसके ऊपर हम मसाला डाल देंगे जो हमने बिल्कुल बारीक पीस कर रखा हुआ है। और साथ में ही हमने 1 चम्मच इसमें कुलवंजी का ऐड कर देना है और 1 चम्मच ही हम इसमें चिली फ्लेक्स का ऐड कर रहे हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। वैसे शिकारपुरी अचार जो होता है मिक्स वेजिटेबल का, इसमें बिल्कुल बारीक मसाले जाते हैं, लेकिन मुझे चिली फ्लेक्स जो है वो पिसी हुई नहीं अच्छी लगती, इसीलिए मैंने साबुत डाली है। अगर आप चाहें तो आप बाकी तमाम मसालों के साथ चिली फ्लेक्स को भी पीस कर डाल सकते हैं। अब हम इसे ढक्कन से कवर कर देंगे 2 से 2.5 मिनट तक। और चूल्हे को हमने मीडियम रखा हुआ है, तेज़ चूल्हा नहीं रखेंगे। हमने 2 से 2.5 मिनट बस इसे कवर करके पकाना है। और देखिए 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं और सब्जियां करीब हमारी गलने वाली हैं। अब हम चूल्हे को मीडियम टू हाई कर देंगे और जो थोड़ा बहुत इसमें सिरका बचा हुआ है वो भी हमने खुश्क कर लेना है। सब्जियां तक करीब हमारी गलने वाली हैं, तो सब्जियों की हमें टेंशन नहीं लेनी है, ये एक आधा दिन में वैसे भी बहुत ज़्यादा गल जाती हैं। देखिए हमने सिर्फ इसे 2.5 मिनट ढक्कन कवर करके पकाया है और सिरके ने जो है सब्जियों को कितने अच्छे से गला दिया है। इसी तरह इंसान के अंदर भी जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो सिरका गला देता है। सिरका जो होता है डाइट वाले लोगों के लिए भी बहुत ही बेस्ट है, यानी कि ये अचार डाइट वाले लोग भी खा सकते हैं। इससे उनका जो एक्स्ट्रा फैट होगा वो भी कम होगा। नॉर्मल लोग भी खाएं और डाइट वाले भी खाएं, सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद अचार है। चूल्हे को हमने बंद कर दिया है, सिरका जो था हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है। चले अब मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप इसे स्किप कर दें। ये ज़रूरी नहीं है कि इसे डालना ज़रूरी हो। मेरे पास बचा हुआ अचार का तेल पड़ा हुआ था तो मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ 5 खाने के चम्मच। अगर आपके पास हो तो आप भी डाल दें, नहीं तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ना डालें कोई बात नहीं। तेल डालकर बस हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। चूल्हा तो हम पहले से ही नीचे से बंद कर चुके हैं। तेल हमारा ऑलरेडी पका हुआ है क्योंकि ये अचार का है, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त अचार तैयार है। आपने भी एक बार ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही कम वक्त में भी तैयार हो जाता है और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दाल हो, सब्ज़ी हो या चावल हो या आलू का पराठा हो या सादा पराठा और चपाती के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है, बस आपने एक बार तो ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जाते जाते अपना एक प्यारा और कीमती कमेंट भी करते जाएं। मेरी दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। चले इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।